हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर डिजिटल टॉक्स इंडिया। आज हम बात करने वाले अपोलो 13 मिशन के बारे में। अपोलो 13 अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में नासा का 7वां क्रू मिशन था और तीसरा जो चंद्रमा पर उतरना था उसके बारे में बात करने वाले हैं। अपोलो 11 और अपोलो 12 पिछले 2 मिशन चंद्रमार्या पर उतरे थे। चंद्रमा के निकट के अंधेरे पैच जो तुलनात्मक रूप से आसान लैंडिंग क्षमता प्रदान करते हैं। अपोलो 13 को फ्रा माउरो के पास अधिक चुनौतीपूर्ण लैंडिंग करनी थी। एक गड्ढा जो इब्रियम बेसिन का निर्माण करने वाले प्रभाव से इजेक्टा के रूप में बना था। फ्रा माउरो संरचना में प्रयोगों के संचालन से चंद्रमा और पृथ्वी के प्रारंभिक भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। उसके बारे में आज जानने वाले हैं। शनिवार को नासा ने चंद्रमा पर अपोलो 13 चालक दल के मिशन की 50वीं वर्षगांठ मनाई, जिसे एक सफल विफलता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके चालक दल अंतरिक्ष यान के विस्फोट के बावजूद सुरक्षित वापसी करने में सक्षम थे। अपने मिशन के हिस्से के रूप में अपोलो 13 को एक भूकंप मापी स्थापित करना था जो चंद्र भूकंपीय गतिविधि को मापेगा। ऐसे उपकरण जो चंद्रमा पर सौर उत्पत्ति के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों को मापेंगे और अन्य उद्देश्यों के साथ मलबे को संचय को मापेंगे। अपोलो 13 मिशन क्यों हुआ फ्लॉप? आखिर उसमें क्या गलती हुई? अपोलो 13 मिशन को 11 अप्रैल 1970 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से सैटर्न SA-508 रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। इसके चालक दल में अंतरिक्ष यात्री जेम्स लोवेल जूनियर, फ्रेड हाई जूनियर और जॉन स्विगट जूनियर शामिल थे। मिशन के 2 दिन बाद एक विस्फोट के कारण सर्विस मॉड्यूल में ऑक्सीजन टैंक विफल हो गया। इसके बाद अंतरिक्ष यात्री हाइज और लेवेल ने टेक्सास के ह्यूस्टन में जॉनसन स्पेस सेंटर में मिशन नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध रेडियो संदेश भेजा। हाइज, ठीक है ह्यूस्टन। लेवेल, मेरा मानना है कि हमें यहाँ एक समस्या हुई है। जिस पर अंतरिक्ष केंद्र ने उत्तर दिया, यह ह्यूस्टन है, कृपया दोबारा कहें। जिस पर लेवेल ने दोहराया, ह्यूस्टन, हमें एक समस्या हुई है। 1 घंटे के बाद मिशन नियंत्रण ने चंद्र लैंडिंग को रद्द कर दिया और एक वैकल्पिक मिशन की घोषणा की, जिसमें अपोलो 13 पृथ्वी पर लौटने से पहले चंद्रमा की चारों ओर घूमेगा। इसके बाद चालक दल को चंद्र मॉड्यूल में जाना पड़ा और उन्हें वीरतापूर्ण आपातकालीन पुनः प्रवेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंतरिक्ष यान में भीषण परिस्थितियों को सहन करने के बाद अंतरिक्ष यात्री 17 अप्रैल को दक्षिण प्रशांत महासागर में उतरकर पृथ्वी पर लौटने में सक्षम हुए। जब अपोलो 13 अंतरिक्ष में था तो उसने कई कोनों में उत्साह पैदा किया और अमेरिका के प्रमुख प्रतिद्वंदी USSR सहित देशों में एकजुटता व्यक्त की और सहयोग का वादा किया। फ्रांसीसी, ब्रिटिश और सोवियत युद्धपोत अपोलो 13 के लिए नियोजित पुनर्प्राप्ति क्षेत्र में बचाव के लिए चले गए। 1995 में निरस्त मिशन ने इसी नाम से टॉम हैंक्स अभिनीत और रॉन हार्वर्ड द्वारा निर्देशित एक सफल हॉलीवुड फिल्म को प्रेरित किया। चंद्रमा पर नासा के चालक दल मिशन अपोलो 11 के सफल क्रू मिशन के बाद, जिसने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चंद्रमा पर कदम रखने वाला एक पहला मानव बनाया, नासा ने 1969 से और 1972 के बीच 6 और मिशन भेजे। इनमें से 5 मनुष्य को चंद्रमा की सतह पर उतारने में सफल रहे। अपोलोज 12, 14, 15, 16 और 17। कुल मिलाकर 6 मिशन जो चंद्रमा पर उतरने में सक्षम थे, वैज्ञानिक डेटा और लगभग 400 किलोग्राम चंद्र नमूनों के साथ लौटे। प्रयोगों में मृदा यांत्रिकी, उल्कापिंड, भूकंपीय गर्मी प्रवाह, चंद्र रेजिंग, चुंबकीय क्षेत्र और सौर पवन प्रयोग में शामिल थे। मिशन ने 12 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर उतारा, जिनमें से सभी पुरुष थे। 2024 तक अंतरिक्ष एजेंसी ऑटोमेस मिशन पर पहली महिला और अगले पुरुष को भेजने की योजना बना रही है।